हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे साथ इस आराधना सभा में जुड़ गए हैं। इस बात की निश्चितता है कि आज की आराधना में परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करेगा, अपने वचन से हमको प्रेरणा देगा, हमारी जिंदगी को एक परिपूर्णता के अनुभव से परमेश्वर ले जाएगा। हम उसकी आराधना करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, उसके प्रेम को स्मरण करेंगे और सबसे बढ़कर अपनी भेंटों को और अपने हृदय को उसको समर्पित करेंगे। उसके वचनों को सुनने के द्वारा हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों से प्रकाश उत्पन्न होगा, ताकि लोग उसको पहचान सकें जो मार्ग है, जो सत्य है और जिसमें जीवन है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर उसकी क्षमा, उसके प्रेम और उसके बलिदान के अर्थ को हम समझ सकें। हमारे जीवन में एक क्रांति आ जाएगी, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। तो आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा, एक नया उत्साह, एक नया जुनून हम सबों को प्राप्त हो। आपको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना के लिए। पिता, हमारे होठों से निकली हुई स्तुति और प्रशंसा आपके लिए ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु, जब हम ब्यारी में शामिल होते हैं, होने दे कि पिता हम पूर्ण समर्पण के साथ उसमें शामिल हों। हम जब वचन सुनते हैं तो प्रभु आपका वचन हमारे मनों में काम करे और प्रभु हम अपने जीवन में उसको अधिकाई से प्रभु दिखा सकें, दर्शा सकें। हम जब प्रभु अपने हाथों को भेंटों की ओर बढ़ाते हैं तो होने दे कि पिता वो भेंटें उदारता के साथ हों। आज की पूरी आराधना को फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। हमारा परमेश्वर महिमा स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है।
वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की बीच से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की बीच से मुझे उबारा। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। कहते रहो कहते रहो। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश होती सब होताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे नाम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो पीछे काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे नाम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब उसका भारा सारा जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी हैं और तुम स्तुति करके रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो पीछे काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे काम। सांसारिकता धन संपत्ति देखते हो, किंतु यीशु देता है धन अनंता। गिनो सारी आशीष जो है बेनादान, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो पीछे काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना और तुम विस्मित होगे देखकर पीछे काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, धीरज तुम न खोना ईश्वर साथ में है। सब आशीषें गिनो दूत करने है पास, यात्रा भर में देते हैं सहयोग विश्वास। आशीष गिनो गिनो नाम बना,
गिनो देखो क्रीस के काम, आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होके देखकर क्रीस के काम। जीवन में मनुष्य बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी कठिन परिस्थितियां होती हैं, कभी जीवन आसान लगता है, कभी खुशियों का समय आता है, कभी गम का समय आता है। तो जिंदगी में ये दौर चलता रहता है। परंतु जो प्रमुख बात होती है वो व्यक्ति के अंतर्मन की बात होती है, वो हमारे विवेक की बात होती है, वो हमारे विवेक में शुद्धता की बात होती है, वो हमारे मन में परमेश्वर के निवास की बात होती है, वो हमारे मन में सिद्धांतों के मार्ग पर चलने की बात होती है, वो हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं हमें दी उनका अनुगमन करने की बात होती है। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक है, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर की प्राथमिकता है, तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएंगी हम उन परिस्थितियों से गुजरते रहेंगे और हमारे मन में ये परिवर्तन आना कि हम एक कमजोर अवस्था से सुदृढ़ अवस्था में आ जाएं, एक बचपने की जैसी अवस्था से मानव परिपक्वता की परिस्थिति में आ जाएं। ये परिवर्तन जब हमारी जिंदगियों में आता है, जब ये हमारे जीवनों में इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर का मार्ग कौन सा है, किस मार्ग पर चलकर हमें संपूर्ण जीवन का आनंद मिलता है, संपूर्णता का एहसास होता है, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है, तो उसके द्वारा फिर हम जीवन की कैसी भी परिस्थितियां आएं उनका हम सामना कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक के 16वें अध्याय की 16 से 24वीं आयतों के बीच में एक घटना का वर्णन है। इस घटना में हम पाते हैं कि पौलुस और सीलास मार्ग पर चले जा रहे थे। उन्होंने पाया कि एक युवती थी जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वह युवती दुष्टात्मा से ग्रसित थी। पौलुस ने उसे देखा और उस पर तरस खाया। उसके बाद उस भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा को उसमें से निकाल दिया। वह युवती न सिर्फ उस दुष्ट आत्मा के द्वारा कैद थी, बल्कि उसके द्वारा अपने स्वामियों के लिए धन कमाने का काम भी करती थी। उसके स्वामियों ने पौलुस और सीलास को पकड़ लिया और चौक में उनको प्रधानों के पास ले आए। उन्होंने हाकिमों के पास ले जाकर उनसे कहा कि ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में हलचल मचा रहे हैं। लोगों की भीड़ ने उनके विरोध में इकट्ठे होकर उन्हें चौराहे पर पकड़ लिया। हाकिमों ने उनके वस्त्र उतार डाले और उन्हें बेंतें मारने की आज्ञा दी। उसके बाद दरोगा ने उन्हें बहुत बेंतें लगाई, उनको कोठरी में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए गए। लेकिन हम देखते हैं कि इस घटना के बाद उस स्थान पर एक बड़ी आत्मिक जागृति आई, क्योंकि पौलुस और सीलास के मन में दृढ़ता थी। वो प्रभु में परिपक्व थे, वो परमेश्वर की राह पर चलने वाले लोग थे। लोगों ने प्रभु को पहचाना था और उसे स्वीकार किया था। हमारे जीवनों और परिवारों में वास्तव में आत्मिक जागृति तब नहीं आती जब हम सुख और चैन और शांति में रहते हैं, जब हम सफलता के शिखर पर होते हैं, जब हम संपन्नता में होते हैं। परंतु वास्तव में हमारे जीवन में एक आत्मिक जागृति और क्रांति आती है, हमारे जीवनों में एक हलचल आती है जब हम विषमताओं से गुजरते हैं, जब हम जीवनों में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब हम अकेलेपन की घुटन का एहसास करते हैं, जब हमें लगता है कि हम पराजित हो गए हैं, भीतर से टूट गए हैं। जिन कंधों का हमें सहारा बनना होता है, जब वे कंधे हमारे सामने टूट जाते हैं और हमारे अपने हमसे रूठ जाते हैं, उस समय हमारे जीवनों में परमेश्वर का महान काम होता है। पौलुस और सीलास की जीवन की इस घटना के परिप्रेक्ष्य में आज हम अपनी शिक्षा के लिए कुछ बातों को देखेंगे। पहली बात यह कि वो उस समस्या से जिस प्रकार से गुजरे, जिस परिपक्वता से गुजरे, उनका वह तरीका सही था। पौलुस और सीलास का जो सही तरीका था वह प्रार्थना का तरीका था।
जब इतनी हलचल हुई, उन्हें बेंतें लगाई गईं, भीड़ उन पर चढ़ आई, उनके वस्त्र फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया। तभी आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात का वर्णन प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 16वें अध्याय की 25वीं आयत में पाया जाता है। हमारे जीवनों के परिवर्तन का प्रारंभ प्रार्थना से होता है। आत्मिक जागृति का प्रारंभ प्रार्थना की शक्ति से होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि मांगते नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पौलुस और सीलास सब प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए थे, तब भी वे प्रार्थना कर रहे थे। वे जानते थे कि इसमें भी परमेश्वर की कोई योजना है। यहां पर कोई ना कोई क्रांति आने वाली है, आत्मिक जागृति आने वाली है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे हमारे ही समान लोग थे जो समस्याओं में पड़ने पर प्रार्थना कर रहे थे। परंतु यदि 16वीं आयत को देखें तो लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, इस घटना के पहले भी वे प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे। प्रार्थना उनके जीवन का प्रमुख भाग था। चाहे संपन्नता हो, चाहे सुख शांति हो, चाहे सब कुछ थमा हुआ हो, उस समय भी वे प्रार्थना करते हैं। और जब समस्याओं से घिरे हुए हैं तब भी प्रार्थना करते हैं। क्या जो लोग प्रार्थना का जीवन जीते हैं उनके जीवन में कठिनाई नहीं आती? उनके जीवन में दर्द और पीड़ाएं नहीं आती? उनके जीवन में समस्याएं नहीं आती? हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास प्रार्थना करने वाले लोग थे। प्रार्थना में उनका विश्वास था, प्रार्थना उनकी गवाही थी। उनको मालूम था कि सामर्थ्य की बात होती है प्रार्थना, और सारी नकारात्मक बातों के दरमियान वे प्रार्थना कर रहे थे। हमारे जीवन के सबसे अंधकार का जो समय होता है उसमें प्रार्थना करना आवश्यक होता है। हम घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं, क्या करें? हमको सबसे पहले घुटनों पर जाना है और प्रार्थना करना है। किसी ने लिखा है, इट इज नेवर टू डार्क टू प्रे। जब जीवन की मध्य रात्रि हो, जब हमें ऐसा लगे कि हम अंधेरों से घिर गए हैं, चारों तरफ अंधकार है, सुबह की कोई किरण नहीं है, तो हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी प्रार्थना का बहुत महत्व था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो आंधी थम गई, तूफान शांत हो गया, रोगी चंगे हो गए, मृतक जिलाए गए। यहां तक कि क्रूस पर लटके हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। उस क्रूस की पीड़ा को सहते हुए भी, मौत की निकटता में भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और अंतिम बात जो उन्होंने कही क्रूस पर से, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमारे लिए जो बात है वह यह कि प्रार्थना की शक्ति को देखिए, प्रार्थना की शक्ति का एहसास कीजिए। दिन भर में कम से कम कुछ समय प्रार्थना के लिए अवश्य निकालिए। डिसिप्लिन होकर के प्रार्थना करिए। यह प्रार्थना की शक्ति है जो हमारे जीवनों को परिवर्तित करती है। यह प्रार्थना की शक्ति वास्तव में परमेश्वर की शक्ति है। इस पर हम विश्वास करें तो द्वार खोले जाएंगे, चट्टानें तोड़ी जाएंगी। हमारे सामने जो परिस्थितियां कठिन से कठिन आ रही हैं उनमें रास्ते निकल आएंगे। हमारे जीवन में आत्मिक जागृति आएगी। हमारे पास अद्भुत परिवर्तन होते हुए हम देखेंगे और हमारे जीवन में भी परिवर्तन होगा। दूसरी बात इस घटना में यह कि उनका अर्थात पौलुस और सीलास का चिंतन और व्यवहार सही था। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक की 16वें अध्याय की 25वीं आयत में देखें तो लिखा हुआ है कि आधी रात के समय पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि वे नाराज नहीं थे, वे क्रोधित नहीं थे, वे शिकायत नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे पर दोष नहीं लगा रहे थे, वे परमेश्वर से पूछ नहीं रहे थे कि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु वे भजन गा रहे थे, वे आनंदित थे, वे उत्साह से भरे हुए थे, वे प्रार्थना करने वाले लोग थे। उन्होंने दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक युवती को मुक्त कराया था। ये तो परमेश्वर के कार्य में लगे हुए थे, वे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। उसको प्रसन्न करने के लिए वे उसकी सेवा में लगे हुए थे। वे परमेश्वर के आदेशों को पूरा कर रहे थे। फिर भी उनके जीवनों में सताव आया।
यदि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब नकारात्मक परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, यहां जो प्रमुख बात है तो वह यह है कि पौलुस और सीलास का जो उद्देश्य था, जो उनका फोकस था, जहां उनका ध्यान केंद्रित था, वो अपने जीवन की समस्याओं की ओर नहीं था, वह निरंतर परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। उन सब नकारात्मक बातों के बावजूद भी वे भजन गा रहे थे। वे यह नहीं सोच रहे थे कि वे क्या कर सकते हैं, बल्कि वे यह सोच रहे थे कि परमेश्वर क्या कर सकता है। वे जानते थे कि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह उन्हें छुड़ाएगा। ना सिर्फ हमारा तरीका प्रार्थना का होना चाहिए, परंतु हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होना चाहिए। हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर परमेश्वर की ओर लगना चाहिए। यह नहीं कि मैं क्या कर सकता हूं, यह नहीं कि मैंने क्या किया, मैं किन परिस्थितियों में घिरा हुआ हूं, परंतु यह कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर की क्या योजना है, इसकी प्राथमिकता हमारी जिंदगियों में होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि वे सही स्थान पर थे। कुछ लोग समझेंगे कि यह कैसी बात है, आप कह रहे हैं कि वे सही स्थान पर थे, वे तो कैद में थे, उनको बेतें लगी थी, ये तो सही स्थान पर नहीं थे। कभी यदि हमारे पास पुलिस के लोग आ जाते हैं तो कितने लोग हैं जो घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें कचहरी में खड़ा करता है तो वास्तव में हम कुकर्मी और अपराधी सा महसूस करने लगते हैं, या कोई कैद में चला जाए तो हम कहेंगे कि इसका तो पाप का घड़ा फूट गया। अब देखो, जो कुछ किया है, जो कुछ कहा है, अब ये व्यक्ति भर रहा है, परंतु वे कैद में थे और वे सही स्थान पर थे। वे सही स्थान में इस संदर्भ में थे कि वे वहां परमेश्वर की योजना के अंतर्गत थे। वे सही स्थान पर थे क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर से सही था। वे सही स्थान पर थे क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे। उनका सारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। वे जानते थे कि परमेश्वर की योजना के अनुसार अगर वे कैद में भी हैं तो वे सही स्थान पर हैं। दानियेल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया। संसार की दृष्टि में देखें तो यह दंड था, क्योंकि दानियेल तो गलत स्थान पर था, परंतु परमेश्वर और स्वयं अपनी दृष्टि में दानियेल सही स्थान पर था क्योंकि वह परमेश्वर की योजना में था। उसने प्रार्थना की और एक आश्चर्य कर्म हुआ कि सिंहों के मुख बंद हो गए। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जो निष्पाप था उस पर अन्याय करके उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। हमारी दृष्टि में हम सोचते हैं कि वह गलत स्थान पर था, परंतु परमेश्वर की योजना के अंतर्गत वह क्रूस पर था और वह सही स्थान पर था, क्योंकि वहीं से हमें पापों की क्षमा मिली। पौलुस कैद में ना होता तो आज उसकी पत्रियां, उसकी लेखनी हमारे बीच में ना होती। उसकी लेखनी से लाखों करोड़ों जीवन आज भी बदल रहे हैं। शायद उतना संभव नहीं हो पाता हमारे जीवन में यदि शेरों की मांद है, अगर हमारे जीवन में हम आग से घिरे हुए हैं, अगर हमारे जीवन में हम अपने आप को कैद में पाते हैं, यदि हमारे जीवन में हमको पीड़ा सहना पड़ती है, तो हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत होते हैं। यदि हमारा विश्वास उस पर है और हम उसके कार्य में लगे हुए होते हैं तो हम सही स्थान पर होते हैं, क्योंकि इन्हीं त्रासदियों और कठिनाइयों के बीच में हमारी गवाही सबसे सशक्त और प्रभावशाली होती है। पौलुस और सीलास सही स्थान पर थे क्योंकि वे परमेश्वर की योजना के मध्य में थे। इस विषय से जुड़ी चौथी और अंतिम बात यह है कि उनके पास सही संदेश था। इस घटना में हम पौलुस और सीलास के बारे में देखते हैं कि उनके जीवनों से गवाही हो रही थी। वे भजन गा रहे थे, वे परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, और जब भूइंडोल हुआ और वहां के दरवाजे खुल गए तो पौलुस और सीलास वहां से भागे नहीं, परंतु उसी स्थान पर खड़े रहे। जब दरोगा को पता चला कि बंदी गृह के द्वार भूइंडोल से खुल गए हैं तो उसने अपने आप को समाप्त कर लेना चाहा, यह सोचकर कि कहीं कैदी भाग ना जाए। तब पौलुस ने उसको ऐसा करने से रोका। फिर उन्होंने दरोगा और उसके घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया।
रात को उसी घड़ी दरोगा ने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और अपने घराने समेत प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक जागृति आ गई। पौलुस और सिलास ने उन्हें अपने मन की बात नहीं बताई, परंतु परमेश्वर के संदेश को उन तक पहुंचाया। अपने जीवनों से हम क्या संदेश दे रहे हैं, कैसी गवाही हमारी जिंदगियों से, हमारे परिवारों से हो रही है। हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारी पत्नी के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम कौन सा संदेश छोड़कर जाएंगे? हमारे सहकर्मियों के लिए, हमारे घर में आए मेहमानों के लिए कौन सी गवाही प्रकाशित हो रही है? कभी आपने सोचा कि जब आप इस संसार से चले जाएंगे तो लोग आपके विषय में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? हो सकता है वे सब कहें कि आप बहुत अच्छे शिक्षक रहे, हो सकता है वे कहें कि वे बहुत प्यार करने वाले इंसान थे, माँ बहुत प्यार करने वाली थी, माँ ने हमें अच्छी शिक्षा दी। पर फिर भी हो सकता है कि यह कहें कि हमारे पिता बहुत क्रोध करने वाले थे, अनावश्यक हमको प्रताड़ित करते थे। हम कैसा संदेश और कैसा स्मारक और कैसी गवाही अपने जीवन में छोड़ करके जा रहे हैं? हम अपने जीवन में चाहे ना चाहें, पर हम अपने जीवन में कोई ना कोई संदेश किसी ना किसी को अवश्य दे रहे हैं। क्या हमारे जीवनों से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका विश्वास मुखरित होता रहता है? कौन सा स्मारक हम छोड़ रहे हैं? प्रेम का, क्षमा का, सेवा का स्मारक या क्रोध का स्मारक, नशे का स्मारक, धोखे का स्मारक, चोरी का स्मारक? किन बातों से लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमको याद रखेंगे? यदि हमें आत्मिक जागृति लाना है तो हमारे जीवनों में बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, आत्मिक परिपक्वता होना चाहिए, परमेश्वर का निवास हमारे हृदयों में होना चाहिए। तब लोगों के जीवन में हम परिवर्तन ला सकेंगे। तो हमको इन बातों पर विचार करना है कि हमारा व्यवहार सही हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियों से हम गुजरें। हम सदैव प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की आराधना करते रहें, उसकी गवाही हमारे जीवन से होती रहे, हमारा सोच और हमारा चिंतन सही हो। अपने जीवन में असफलताओं में, अपने जीवन की सीमाओं और अपनी जीवन की कठिन परिस्थितियों पर हमारा ध्यान ना हो, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। और एक और बात वह यह है कि क्या हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत चल रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हैं तो निश्चित परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा और हमारे जीवनों से बहुतों को आशीषित करेगा। तो आज के लिए यही प्रश्न है, हम कौन सा स्मारक छोड़ रहे हैं? हम कौन सी गवाही छोड़ रहे हैं? हमारा व्यवहार कैसा है? हमारे जीवन में क्या प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश दिखाई देता है? क्या प्रार्थना हमारे जीवन की प्राथमिकता है? क्या परमेश्वर का निवास हमारे जीवनों में है? क्या प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवनों से प्रकाशित हो रही है? आइए इन बातों पर आज हम विचार करें और अपने परिवार के लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुतों को उद्धार के मार्ग पर ला सकें। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष दे। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी होंगे। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे पाप क्या धोएगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, मुझे शुद्ध क्या करेगा प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू, कारण क्या
है क्षमा का प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू। वो कैसा सोता है, हो उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू। वो कैसा सोता है, हो उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू। प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देते हुए उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस रोटी और इस दाखरस पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके उस आह्वान के लिए कि हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, आपने हमारा बोझ अपने कांधों पर उठा लिया और अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिला दिया और अनंत जीवन प्रदान किया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जो हमारे खातिर इस संसार में आया और हमारे खातिर मारा गया, हमारे खातिर वो गाड़ा गया और हमारे खातिर वो तीसरे दिन जी उठा। हर बात में पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इस ब्यारी पर आपकी आशीष की कामना करते हैं और इस विनती को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से डूब का बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में आमंत्रित हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी खुदावन परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता दीनता से अपने आप को सुन करते आपके चरणों के निकट में आते हैं
हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी पूरी आराधना पे पिता आपकी उपस्थिति और आपकी दया बनी रही। मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का वचन जो बोया गया है पिता, वो 100 गुना फलवंत पाने वाला हो सके पिता, और बहुत सारे जीवनों में पिता परमेश्वर वो आशीष का कारण हो सके प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु ख्रिस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमारे साथ और प्रत्येक विश्वासी के साथ अब से लेकर अंत तक होती रहे। आमीन।